Every Muslim should be a terrorist. We welcome you to the fold of the religion of peace. सवाल है, जांच के लिए जाकिर नाइक को भारत लाया जाना चाहिए। आज इसी मसले पर आपकी राय का इंतजार था। राय के मुताबिक 88% दर्शकों ने हाँ का जवाब दिया है और 12% बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे मसले पर अगर जाकिर नाइक के जरिए कहीं दहशतगर्दी के पैगाम वाली बात आती है तो फिर उसका आखिरी रास्ता क्या हो सकता है? सुरेश उपाध्याय साहब, सुझाव छोटे में आपसे शुरू करते हैं। अभी इस चर्चा में कुछ बातें बिल्कुल जो निकल के आई हैं, मेरा व्यक्तिगत मत और पूरे हिंदू धर्म का मत यह है कि मुसलमान यहाँ का देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। लेकिन मेरा यहाँ एक इस मंच से सबके सामने प्रश्न है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है, इसका विचार हमारे मुस्लिम समाज को करना चाहिए। धीरे धीरे जो बुल्ले शाह, दारा शिको की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे इस कट्टरपंथी लोगों द्वारा कम करती जा रही है और उनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे जो शरीफ, देशभक्त और जो पूरे हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता को मानने वाले मुस्लिम धर्म के लोग कॉर्नर होते जा रहे हैं, वो अपनी शराफत के अंदर नहीं बोल पा रहे हैं। तो फिर ये दीवार कहाँ से? तो ये जो मेरा ये मानना है कि सरकार से ज्यादा ये सामाजिक विषय है जिसमें मुस्लिम समाज को और हिंदू धर्म को दोनों को सामूहिक विचार करके इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। देखिए, बात एक है, इसका परमानेंट रिप्लाई तो यही है। देखिए, तीनों चीजों पे आपको काम करना है। आपको सोशल जस्टिस पे काम करना है, आपको इकोनॉमिक जस्टिस पे काम करना है कि एक तो पहले तो सारी पूरी कम्युनिटी का एक साथ सब ग्रो करें, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी ग्रोथ हो। किसी भी कोई कम्युनिटी अगर बहुत पीछे रह जाती है तो वहाँ उसकी कुछ दर्द है, तो हमें उन दर्द के बारे में भी कंसर्न होना चाहिए। पहला तो मेरा ये सवाल है। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पहले बात कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी आ गई है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, वो डिस्पैरिटी को दूर करने के बारे में कम से कम इंटेलेक्चुअल्स की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात, पूरे समाज के अंदर आपको उदारवाद को आपको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो। सब जगह जो लिबरल फोर्स है उनको एम्पावर कीजिएगा, क्योंकि एक कट्टरपंथी ताकत दूसरी कट्टरपंथी ताकत को हमेशा ताकत देती है। आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि जब आप एक तरफ एक्शन करेंगे तो दूसरी तरफ रिएक्शन होगा। तो मेरा उसमें पूरा आग्रह ये था कि लिबरल जो फोर्सेज हैं उनको आप इस देश में प्रतिष्ठित कीजिए। दूसरी बात है, अगर लिबरल फोर्सेज प्रतिष्ठित होंगी तो ये सब चीजें सबसाइड हो जाएंगी और फिर वापस इस देश के अंदर फरीद की प्रतिष्ठा होगी, बुल्ले शाह की प्रतिष्ठा होगी, फिर निजामुद्दीन औलिया की प्रतिष्ठा होगी। शंकर जी, देखिए, अभी अपन जो सारा ये सुन रहे थे विषय, और उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग आए, आप इकबाल साहब भी आए, ये सब लोगों ने मोटे मोटे तौर पे जाकिर साहब को ये डिफेंड करने की कोशिश करी कि साहब वो आतंकवादी नहीं है, वो धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, वो कोई उसका कोई लेना देना नहीं है, और जो भाषण देते हैं हमने सुने हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे। इसीलिए ये डिबेट भी और इसीलिए अब मेरा ये कहना है उसके अंदर कि सरकार ने अभी तक किसी को उसको जाकिर नाइक को दोषी नहीं माना है। अभी तक तो केवल उसके वीडियो और जो कुछ सामने आपत्तिजनक है उसकी जांच हो रही है। अभी तो केवल मीडिया ट्रायल हो रही है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का स्टैंड नहीं आया है कि ये बिल्कुल कंप्लीटली दोषी है, क्योंकि उनके तो जांच हो रही है। जांच होने के बाद में जब सारी बात सामने आएगी उसके बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलाने की या FIR दर्ज करने की आगे की कार्रवाई होगी। तो इसलिए प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये नहीं मानना चाहिए कि साहब ये आदमी दोषी है, ये आदमी निर्दोष है। तो इसलिए हम ये सरकार से ये उम्मीद करते हैं आज इस मंच के माध्यम से कि जो जांच हो रही है उसमें कम से कम प्रिलिमिनरी जांच जल्दी हो जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। डॉक्टर इकबाल, आप जैसे जिम्मेदार संगठन इसमें क्या भूमिका अदा करेंगे? देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि उनकी मीडिया ट्रायल ही हुई है, वो दोषी नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष उनके खिलाफ साबित होता है तो बिल्कुल भारतीय कानून के अनुसार उनको जो उचित सज़ा है वो दी जानी चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने से पहले दोषी ठहरा देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और समाज की जिम्मेदारी, अगर कहीं गुमराह करने वाली बात आती है जो कि शुरुआत से उठती आई, ये समाज की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी व्यक्ति गुमराह होता है तो उसको समझाने का प्रयास करे, उसको वापस लाने का प्रयास करे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान बिल्कुल ही आतंकवादियों के फोल्ड में नहीं गए हैं।
कुछ गए हैं, लेकिन ये कि हर एक मुसलमान को आतंकवादी कह देना, बिल्कुल हम और उम्मीद करें अमन की तस्वीर की पर बात करें, चैन की तस्वीर पर बात करें। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त भी जिन लोगों को आतंकवाद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है उनमें से 99%। चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि अमन की तस्वीर आए, चैन की तस्वीर आए, हिंदुस्तान की तस्वीर बहाल हो। हिंदुस्तान में सिर्फ जाकिर चर्चा का मुद्दा नहीं है।